हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं बस इनको थोड़ा बहुत आपके सामने बस लाने के प्रयास। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये हमारा 20 क्वेश्चन जो हमारा जीके से रिलेटेड है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। अगर आप में से कोई भी इनके जवाब जानते हैं, 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन को पढ़ते ही अगर उसमें से किसी का आपको जवाब पता है तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आपका जो राइट आंसर होता है वो होता है आपका डी, हिकैटियस। आपको हिकैटियस को कहा जाता है भूगोल का जनक। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है पतंजलि का संबंध किससे है। तो आपको सबको पता होगा पतंजलि आपको रामदेव बाबा का है। रामदेव बाबा का पतंजलि ये कंपनी है और रामदेव बाबा आपको सबसे ज्यादा फेमस है योग से। उनकी एक स्लोगन है करे योग रहे नियोग। तो योग से वो फेमस है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी। बढ़ते हैं अगली क्रम में। तो अगला क्रम में तो दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन वो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो सबको पता है कि 1 फरवरी को नहीं मनाया जाता है, 1 मार्च को भी नहीं मनाया जाता है, 1 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है, 1 मई को आपको मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। आपका जो राइट आंसर होगा आपका डी। फिर बढ़ते हैं अगली क्रम में। यह है नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है। मतलब अगर आपका राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है या आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वो कैसा होता है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से क्या होता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि आपका अस्थायी होता है। अस्थायी नहीं, अस्थायी होता है नौकरशाही की नियुक्ति। अगली क्वेश्चन है आपका तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। मतलब तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं, मतलब कि इसमें से कौन है। तो अमीर जो खुसरो थे ना उनको ये तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर होंगे वो आपके होंगे सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। मतलब इनका जो वास्तविक नाम क्या था। तो इनका जो वास्तविक नाम था वो था मोहम्मद हसन। यानी जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है। मतलब सितार को सबसे बेस्ट बजाने वाले और सितार के जादूगर के नाम से जानने वाले आपके थे रहीम सेन। रहीम सेन को सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता था। इसके बाद से जो अगला क्वेश्चन है आपका गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। इसमें हमें लगता है 90% लोग ये जानते होंगे क्योंकि हम कुशीनगर के निवासी हैं। तो 90% लोग को ये पता होगा कि गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो क्या था। तो उनका जो वास्तविक नाम था वो था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के नाम से हम जानते हैं। जो राइट आंसर होगा आपका बी। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9। तो आपको ये एक स्लोगन लिखा हुआ है। ये स्लोगन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है। लिखा हुआ है कर्मणे वादी कारस्ते माँ फलेसु कचा चना। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि ये जो स्लोगन लिखा हुआ है किस धर्म ग्रंथ से है। तो आपको बता दें कि ये है आपका श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है ये आपका स्लोगन। इसके बाद से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग नाम हैं। मतलब राम और रहीम ये दोनों लोग एक ही ईश्वर के नाम हैं, अलग अलग नाम है। ये किसने कहा था। तो आपको ये कहे थे कबीर दास ने। तो कबीर दास ने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग नाम है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होता है। मतलब अगर हम गाय के लिए कहते हैं बछड़ा तो यानी वही हम बकरी के बच्चे को क्या कहेंगे, उसको कहा जाता है मेमना। जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा डी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर दे रखा है मछली जैसे जल से संबंधित होते हैं वैसे चिड़िया किससे संबंधित होती है। मतलब ये मछली जो होती है जल से संबंधित होती है तो चिड़िया किससे संबंधित होती है। तो चिड़िया आपका ना वायु से संबंधित होती है, न जल से होती है, न भोजन से होती है, वो होती है आकाश से। तो राइट आंसर होगा ए। तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल में किस प्रतापी राजा से है। तो आपको महाराणा प्रताप के नाम पे नहीं पड़ा था भारत, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम नहीं पड़ा था, भरत चक्रवर्ती के नाम से, भरत के नाम से पड़ा था आपका
भारत नाम। तो राइट आंसर होगा आपका सी। बढ़ते अगली क्रम में, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसमें से हमको लगता है कि 80% लोगों को ये पता होगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी। अगर नहीं पता है तो ये मोस्ट क्वेश्चन होता है, 90% आपको पूछे जाते हैं हर पेपर में, ग्रुप डी का हो या एसएससी का हो या आपका यूपीपी का हो, हर क्वेश्चन में आपको, हर पेपर में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है गंगा, यानी आपका ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्रम में, तो 15 नंबर है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो दो क्वेश्चन अभी यहाँ पे पूछा जाता है लंबा, तो लंबा आपका होता है गंगा, लंबाई मतलब लंबाई हो गई यानी कन्याकुमारी से आपका श्रीनगर जो भी हो, और आपकी जो चौड़ाई हो गई ये आपकी चौड़ाई हो गई। तो चौड़ा में सबसे बड़ा होता है आपका ब्रह्मपुत्र, तो राइट आंसर होगा आपका ए। फिर बढ़ते हैं अगली क्रम में, आपका 16 नंबर क्वेश्चन, तो दे रखा है भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ये तो सबको पता होगा नॉर्मल सी, कि कुतुब मीनार ऐसा है जो सबसे भारत का लंबा मीनार है, तो आंसर बी होगा। बढ़ते हैं अगली क्रम में, तो भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? आपको मैं बता दूं कि सबसे लंबी सुरंग होती है चेनानी, जो नैसारी सुरंग के भी नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा ए। उसके बाद से अगली क्रम में बढ़ते हैं, तो ये है आपका भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो आपको ये भी पता होगा कि आपका ये स्टैचू ऑफ यूनिटी होता है। बढ़ते हैं अगली क्रम में, तो 19 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? मतलब महिला के लिए एक विश्वविद्यालय, सबसे पहला जो विश्वविद्यालय ओपन किया गया था, कब किया गया था? तो ये जो विश्वविद्यालय ओपन किया गया था ये आपको 1916 में ओपन किया गया था, यानी राइट आंसर होगा सी। बढ़ते हैं अगली क्रम 20 वाले पे, तो 20 में आपको ये पूछा है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन? तो आपको मैं बता दूं प्रथम भारतीय महिला थी आपको कमलजीत सिंधु, ये आपका राइट आंसर होगा ए। तो ये इनको बता दो कि ये एशियाई खेलों में भारत के लिए सबसे पहला स्वर्ण पदक पाने वाली ये महिला थी कमलजीत सिंधु, तो राइट आंसर आपका ए होगा। तो आपको ऐसे ही डेली अब क्वेश्चंस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को लाइक करना होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।